हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित धमाकेदार अपडेट्स के बारे में, जिसमें बात होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 73,000 पदों पर बेसिक शिक्षा भर्ती और टीजीटी पीजीटी 2021 छात्रों के लिए क्या कुछ है बड़ी इन्फॉर्मेशन। सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, विगत काफ़ी दिनों से प्रतियोगी छात्रों का जो संघर्ष है वो लगातार जारी था और कल की डेट पर एक बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। तो उसी का नतीजा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक पद हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन नियुक्ति पद स्थापन समय सारणी जारी हो गई है। देखा जाए तो 20/7/2021 से 21/7/2021 तक वेबसाइट का प्रारंभ होगा, जिसमें अभ्यर्थी दिए गए निर्देश, आवेदन की विधि और वेबसाइट पर प्रदर्शित रिक्तियों का भलीभांति अध्ययन करेंगे। फिर 22/7/2021 से 28/7/2021 तक चयनित अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता क्रम में इच्छित विद्यालयों के विकल्प आवेदन करना होगा। तो इसका मतलब दोस्तों, अब आपकी नियुक्ति काफ़ी जल्द होने वाली है और इसके लिए छात्र काफ़ी लंबा संघर्ष किए थे और इसी के सापेक्ष जो इनके संगठन के अध्यक्ष हैं विक्की खान जी, उनकी एक पोस्ट है, उनको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, प्रतियोगी मोर्चा टीम के संघर्ष का सुखद समापन हो चुका है। एलटीजीआईसी के समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों के लिए आज बहुत 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 बड़ा खुशी का दिन है। आज एलटीजीआईसी का सुखद समापन होने जा रहा है। जो समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों और बहनों ने कल शिक्षा निदेशालय लखनऊ में जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया, उसका सुखद परिणाम कुछ घंटों के अंदर आपको दिखाई देने लगेगा। आज आपका पोर्टल खुलने जा रहा है। आज निर्देश वगैरह आप पढ़ेंगे और उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए अपने सभी प्रपत्र वगैरह इकट्ठा कर लें। इसके लिए आपको एक दिन का समय दिया जा रहा है। इसके बाद 22 जुलाई से 28 जुलाई तक विद्यालय चुनाव कर सकेंगे। आप लोगों ने विक्की खान का निरंतर 3 वर्षों तक साथ दिया, इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हर जंग में, हर लड़ाई में, हर संघर्ष में आपका साथ आज एलटीजीआईसी के 15 विषयों के सुखद समापन का कारण बना और मुझे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्ति मिली। तो ये शब्द थे दोस्तों विक्की खान के, प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का एक सुखद समापन हो जाएगा और अब जो नए शिक्षक भर्ती की मतलब तैयारी है वो की जाने लगेगी। और इसमें देखा जाए तो संघर्ष अभ्यर्थी लगातार जारी रखेंगे और तकरीबन 8,000 पदों पर एलटीजीआईसी का जो विज्ञापन है उसको जारी करना अभ्यर्थियों की प्राथमिकता रहेगी और इसके लिए संघर्ष लगातार ये लोग जारी रखने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे 73,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है उसकी सुगबुगाहट होने लगी है। चूँकि यहाँ पर कल की डेट पर नवनीत सहगल जी और आज की डेट पर समाचार पत्रों में डीजी सर यानी कि विजय किरण आनंद जी के मुखारबिंदु से निकले हुए शब्द नई शिक्षक भर्ती की बुनियाद रखते हैं। चूँकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि जो 23,000 बचे हुए पद हैं, लगभग 22,000 समथिंग हैं और 51,112 पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में लगाकर सरकार ने रखा है कि इतने पोस्ट हमारे पास खाली हैं। तो मोटा मोटी आंकड़ा देखा जाए तो 73,000 से भी अधिक पदों पर यहाँ पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी होना चाहिए और इसके लिए अभ्यर्थियों ने आज की डेट पर बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विज्ञापन सौंपा है। कल की डेट पर भी यहाँ पर प्रियंका वाड्रा जी से मुलाकात हुई थी। मतलब हर तरफ से जो दबाव है वो बनाया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि जो नई शिक्षक भर्ती की अनऑफिशियल अनाउंसमेंट एक प्रकार से कर दी गई है। अनऑफिशियल इस वजह से कहूँगा, हालांकि ऑफिशियल ही है, कि लिखित रूप में अभी नहीं हुआ है।
लेकिन स्टेटमेंट ऐसे नहीं आ जाते हवा हवाई में। नवनीत सहगल जी अपर मुख्य सचिव हैं और साथ ही साथ महानिदेशक हैं, तो उनकी बातों का कुछ वजन होता है। अवश्य ही इसकी विभाग में चर्चा है और इसके लिए आप बिल्कुल से एकदम से आसान्वित रहिए और एकदम से मैं आश्वस्त कर दूं कि नई शिक्षक भर्ती आनी है तो आनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो कब जारी होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने कई बार कहा है कि अभी आपका विज्ञापन थोड़ा लेट से जारी होगा। उसका मात्र एक कारण है यूपीटीटी 2020 का आयोजन ना हो पाना। आप लोगों ने भले ही उत्तीर्ण कर रखा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र होंगे जिन्होंने यूपीटीटी 2020 को उत्तीर्ण नहीं किया होगा या जिनका यूपी टेट पहले का नहीं निकला होगा। तो उन लोगों के लिए खासी समस्या आएगी और यही लोग कोर्ट कचहरी करेंगे और शासन स्तर पर जो है अपनी मांगों को रखेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकार की छवि धूमिल होगी और सरकार इस बार सभी को समाहित करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी शिक्षक भर्ती के माध्यम से सभी को संतुष्ट करना चाहती है और कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा कि 1,37,000 पदों पर पहले ही विज्ञापन जारी हुआ, उसमें हालांकि जो 22-23 हज़ार वो खाली रह गए, लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती के लगभग 4,000 नियुक्ति पत्र भी तत्कालीन सरकार के द्वारा ही वितरित किए गए हैं। तो अगर जोड़ा जाए तो लगभग 1,30,000 पदों पर 1,25,30,000 पदों पर तो नियुक्तियां हो ही गई हैं। अब इसके बाद 50-60 हज़ार पदों पर और विज्ञापन आ जाता है, 70,000 मान के लीजिए, तो समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख पद, 2 लाख पदों पर भर्तियां और 5 वर्ष के समयावधि में, ये स्वयं में एक कीर्तिमान है। और भी जो अन्य विभाग हैं उनमें भी भर्तियां हुई हैं और 4 लाख का ये जो आंकड़ा है वो झूठा नहीं है। 4 लाख नियुक्तियां 4 सालों में हुई हैं, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। देखिए, जो जहाँ पर कुछ नीतियां गलत होती हैं उनको गलत भी कहा जाता है, लेकिन जो सही है भाई तो उसको सही कहना पड़ेगा। और आपके लिए मैं कहूँगा कि ये भर्ती का इंतज़ार आपका दोस्तों अक्टूबर माह में समाप्त हो जाएगा। अक्टूबर जितना जल्दी समझ लीजिए यूपी टेट 2020 का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया, उतना जल्दी अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर में आपका शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। आचार संहिता वगैरह वो लगती रहेगी, उसका अपना मामला होता रहेगा। विज्ञापन पहले जारी करा देंगे, फिर एग्ज़ाम वगैरह ले लेंगे, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपने 69,000 में देखा होगा, चुनाव था, नियुक्तियां हुई हैं, सब अप्रूवल मिल जाता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2021 एग्ज़ाम के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाई बहनों को सूचित करते हुए प्रतियोगी मोर्चा बताते हैं कि 22 जुलाई को 11 बजे चयन बोर्ड पर धरना और प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी प्रतियोगी छात्र भाई बहनों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 बजे चयन बोर्ड कार्यालय पर पहुँचें। 11 बजे का मतलब 11 बजे ही पहुँचें और निम्नलिखित मांगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा कराने को लेकर चयन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 75 जिलों में प्रस्तावित परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा परीक्षा 18 मंडलों में आयोजित कराया जाना चाहिए। टीजीटी सामाजिक विज्ञान, टीजीटी कला, प्रवक्ता कला का अंतिम परिणाम अतिशीघ्र एवं त्वरित घोषित कर दिया जाना चाहिए। हिंदी प्रवक्ता का पैनल अतिशीघ्र भेजा जाना आवश्यक है। उपर्युक्त मुद्दों को लेकर 22 जुलाई को 11 बजे सभी लोगों को आना अनिवार्य है। विक्की खान, अध्यक्ष प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से ये सूचना डाली गई है। तो आपका भी नैतिक दायित्व तो बनता है कि जिस प्रकार से एलटी ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं उनको एक बड़ी खुशखबरी मिली है, उसी प्रकार से आप भी अगर चाहते हैं तो भैया थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा। अगर टीजीटी सामाजिक विज्ञान, कला, प्रवक्ता कला का अंतिम परिणाम अतिशीघ्र जारी हो गया तो अवश्य ही एक बड़ा बेनिफिट टीजीटी पीजीटी 2021 के छात्रों को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपके 18 मंडलों का एक समझ लीजिए, अगर पहले से विरोध प्रदर्शन हुआ कि भाई अगर कुछ भी शुचिता भंग हुई या ऐसा वैसा हुआ तो 18 मंडलों पर करवाइए, इसका एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो अवश्य ही शुचिता को लेकर जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है या शासन प्रशासन है वो काफ़ी संजीदा रहेगा और आपके जो परीक्षा हैं वो जो है सकुशल संपन्न हो पाएंगे। देखिए, प्रतियोगी छात्र सब लोग तैयारी करते हैं, लेकिन अगर एफर्ट्स थोड़े बहुत यहाँ पर भी लग जाएं
तो उसका एक बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है। और उसी का परिणाम आपने देखा होगा कि 69,000 के नियुक्ति पत्र मिले, 69,000 की पूरी भर्ती संघर्षों का इतिहास रही। इसके बाद से आप लोग देखें नई शिक्षक भर्ती, तो हर जगह छात्र संघर्ष करेगा, अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा सहज सौम्य सरल तरीके से। तो अवश्य ही जनमत को देखते हुए यहाँ पर अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लिए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं नेक्स्ट वीडियो में।